Hello everyone, I am Arun Kumar. Welcome to our channel Need a Study. So now without wasting time, let's start the video. आज हम लोग जेएससी क्लास 11th एग्जामिनेशन 2020 में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में पूछे गए प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यटन स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री किनारा। तो चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरे नंबर का प्रश्न है, बिरसा मुंडा पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनबाद। यदि इसमें पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होता है रांची, लेकिन इसका आंसर धनबाद होगा। तो चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर का प्रश्न है, निम्न में से चेन्नई की क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तमिल। तो चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथे नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महापर्यटन कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। तो चलते हैं पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर। पाँचवें नंबर का प्रश्न है, किस रास्ते से सिल्क का आयात निर्यात होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिल्क मार्ग। तो चलते हैं अब छठे नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर का प्रश्न है, पंजाब का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भांगड़ा। देखते हैं अब 7वां नंबर का प्रश्न। 7 नंबर में है, हाय कौशल को जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तकनीक कौशल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, तकनीक कौशल। तो चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर में है, पर्यटन का मध्यस्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेल। तो चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर में है, झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे कि झारखंड में बिरसा मुंडा पार्क कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर होता था धनबाद, लेकिन इसमें एयरपोर्ट पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर ए, रांची होगा। तो चलते 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10वें नंबर प्रश्न में है, लाल किला कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली। दिल्ली में लाल किला है। तो चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा पर्यटन का घटक नहीं है? 1 नंबर में आकर्षण, दूसरा में आवास, तीसरा में पहुंच मार्ग और चौथा में घरेलू पर्यटन। इसमें आकर्षण घटक है, आवास भी घटक है और पहुंच मार्ग भी घटक है, लेकिन घरेलू पर्यटन का घटक नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, घरेलू पर्यटन। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में है, पर्यटन के घटक देश का खाली स्थान कार्य चलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन उद्योग। पर्यटन के घटक देश का पर्यटन उद्योग कार्य चलाते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर के प्रश्न में है, पर्यटन का सीमा होता है पहला राष्ट्रीय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि पर्यटन देश और विदेशों में भी किया जाता है, मतलब राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में भी किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लातेहार। यदि ऑप्शन में लातेहार नहीं रहता है तो पलामू हो जाएगा, क्योंकि बेतला राष्ट्रीय उद्यान का कुछ सीमा लातेहार और कुछ सीमा पलामू में पड़ता है। यदि ऑप्शन में दोनों का नाम रहे तो दोनों में टिक लगाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लातेहार। तो चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में है, किसी अन्य देश से भारत आने वाले पर्यटक को कौन सा पर्यटक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इनबाउंड पर्यटन। तो अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर का प्रश्न है, भारत से बाहर जाने वाले पर्यटक को कौन सा पर्यटक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आउटबाउंड। 17 नंबर प्रश्न में है, एफिल टावर खाली स्थान में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस। फ्रांस पेरिस में स्थित है। तो चलते हैं अब 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में है, रेलवे टिकट किस वेबसाइट से माइन या निकाला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, WWIRCTC। तो चलते हैं अब 19वें नंबर प्रश्न की ओर। 19वें नंबर प्रश्न में है, हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान। तो चलते हैं अब अगले नंबर प्रश्न की ओर। 20वें नंबर प्रश्न में है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 27 सितंबर को। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो अब चलते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर में है, कुतुब मीनार कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। तो अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। 22वें नंबर प्रश्न में है, फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वें नंबर प्रश्न में है, विश्व पर्यटन संगठन में स्थापित किया गया था? तो यह क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा। इसमें पूछना चाहिए था कि विश्व पर्यटन संगठन कब स्थापित किया गया था। तो यह प्रश्न गलत है। इसका आंसर
ऑप्शन नंबर ए 1960 में होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में है पर्यटन सूचना के मुख्य स्रोत है पहला न्यूज़पेपर, दूसरा पत्रिका, तीसरा टीवी और चौथा नंबर में इसमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अरावली। तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं 26 नंबर में। 26 नंबर में है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो आगे है 27 नंबर में पृथ्वी का सबसे बड़ा आईलैंड कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वें नंबर प्रश्न में है लोटस टेम्पल कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। आगे 30 नंबर का प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर में। तो चलते हैं अब 31वें नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर में है झारखंड की उपराजधानी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दुमका। क्वेश्चन नंबर 32 में है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। आगे 33 नंबर में है चौपाटी बीच कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। तो चलते हैं आगे 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर में है लाल किला किसने बनवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। तो चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर में है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलते हैं अब 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न में है कुल्लू मनाली किस राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। तो चलते हैं अब 37वें नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर में है पर्यटन उद्योग का जनक किन्हें कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉमस कुक को। तो चलते हैं अब 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर में है चार मीनार कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। हैदराबाद। अब देखते हैं 39 नंबर में। आगे 39 नंबर में है सिल्क रूट की लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12,000 किलोमीटर। 12,000 किलोमीटर। 40वें नंबर प्रश्न में है भारत की 7 बहनों में कौन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जम्मू और कश्मीर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।